नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के द्वारा आज एक नया विज्ञापन जारी किया जा चुका है। नई भर्ती आयोग ने जारी कर दी है और ये भर्ती है पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026। विज्ञापन 25 अगस्त 2026 को ये जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि वो है 14 सितंबर 2026 और आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 14 सितंबर 2026 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि वो है 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इसमें कुल कितने पद रहने वाले हैं, इसमें एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या रहने वाली है, एग्जाम शुल्क, साथ में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम कुल रिक्तियों की बात करें, कुल पद इसमें कितने हैं, तो रिक्तियों का विवरण है इसमें। पशु चिकित्सा अधिकारी पद के कुल 25 रिक्त पदों पर यह भर्ती जारी की गई है यूकेपीएससी के द्वारा। यह है सामान्य भर्ती पदों की संख्या यहाँ पे 20 है और उसके बाद विशेष भर्ती बैकलॉग पदों की संख्या है 5। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 25 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया है आयोग ने। वेतनमान देख लेते हैं तो 56,000 से लेकर 1,77,000 ये इसका वेतनमान है। 56,000 से लेकर 1,77,000 और उसके बाद यहाँ पे अगर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें, क्योंकि इसी के आधार पर आपने अप्लाई करना है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या आपका उसके समक्ष कोई अन्य आपकी जो डिग्री है स्नातक के समय पशु विभाग में, पशु चिकित्सा में, वो आपका होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक रूप से पंजीकृत आपका होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बिंदु का, यानी जो इसमें ये स्नातक दे रखा है पशु चिकित्सा विज्ञान में, तो उत्तराखंड शासन के पद संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित उपाधि सम्मिलित हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ साइंस वेटरनरी, ग्रेजुएट इन वेटरनरी साइंस। तो ये सभी अगर आपका इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो ये आप इस भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है, क्योंकि इसी के आधार पर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अधिमान्य अर्हता जो होती है यहाँ पे, और इसमें अधिमान्य अर्हता में पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा या अन्य कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो। अधिमान्य अर्हता का आपको लाभ तब मिलता है जब आपके किसी अन्य भर्ती के साथ समान अंक हैं आप दोनों के। तो यदि आप आपने अधिमान्य अर्हता प्राप्त की है और ये आपने लगा रखे हैं फॉर्म भरते समय, तो फिर आपको इसमें फायदा मिलता है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा या अन्य कोई अर्हता है तो आप जरूर लगाएं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की और एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, आप इनको भी लगा सकते हैं। आयु सीमा की बात की गई यहाँ पे 21 से 42 वर्ष। 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी गई है और आयु गणना की जो निश्चय तिथि वो है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से आपकी आयु की गणना की जाएगी और इस समय आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। यहाँ पे दिया भी है कि अभ्यर्थी का जन्म कब से कब तक होना चाहिए, 1 जुलाई 2005 के बाद तथा 2 जुलाई 1984 से पूर्व का नहीं होना चाहिए जन्म। बाकी जो आयु सीमा में छूट जाती है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग, तो इनको 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो जो भी जिन भी अभ्यर्थियों को या जिन भी कैटेगरियों को आयु सीमा में छूट जाती है उनको यहाँ पर भी दी जाएगी। बाकी आप पूरा विज्ञापन देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ऑफिशियल साइट से। उसके बाद यदि आगे देखें ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे भरना है, यहाँ पे पूरा दिया गया है। यूकेपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है इस पे आपको जाना है और यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी यदि आपके पास इसके लिए योग्यता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको कुल शुल्क पड़ेगा 166, ओबीसी अभ्यर्थियों को भी 166.36 और SC ST अभ्यर्थियों को 76, ईडब्ल्यूएस को पड़ेगा 166, शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को 16 रुपये और उत्तराखंड के जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। ये आवेदन शुल्क आपको सबमिट करना होगा फॉर्म भरते समय। अब देखो यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी तो वस्तुनिष्ठ प्रकार से संबंधित परीक्षा होगी और यहाँ पे दिया भी गया है ऋणात्मक पद्धति भी अपनाई जाएगी। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये है आपका पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु परीक्षा योजना। क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें 3 पेपर होंगे क्योंकि अधिकारी लेवल की ये भर्ती है पशु चिकित्सा अधिकारी। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 100, अधिकतम अंक है 200 अंकों का। ये एग्जाम होगा 2 घंटे का, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। 100 प्रश्नों की संख्या और अंक है यहाँ पे, तो यानी एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो जीएस यानी सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी से संबंधित 100 प्रश्न बनेंगे। पशु चिकित्सा विज्ञान से बनेंगे 150 प्रश्न, 300 अंकों के 3 घंटे का एग्जाम होगा। और फिर पशु विज्ञान से जो तीसरा प्रश्न पत्र होगा इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनेंगे। 150 प्रश्नों की संख्या होगी और अधिकतम अंकों की संख्या होगी 300, यानी 3 घंटे का एग्जाम होगा। कुल 800 अंकों का आपका एग्जाम होगा। तो बड़ा एग्जाम होगा ये क्योंकि इसमें लगभग 3 पेपर हो रहे हैं। उसके बाद देखो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी, ये भी आपको नोट करना है। और ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो ये है सामान्य अध्ययन एवं हिंदी का, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अधिकतम 200 अंकों का एग्जाम होगा। इसमें ये दिया भी गया है कि किस प्रकार। अब देखो यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन के 80 प्रश्न होंगे यानी 160 अंकों का जो पेपर बनेगा वो पहला पेपर वो सामान्य अध्ययन का बनेगा। क्योंकि कुल 200 का है तो बाकी जो आपके 20 नंबर है यानी 20 क्वेश्चन है यानी 40 अंक वो हिंदी से बनेंगे। तो 160 अंक यानी 80 प्रश्न बनेंगे सामान्य अध्ययन से। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी जानकारी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, भूगोल एवं जनांकीय, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति। इसमें उत्तराखंड जीके भी आ रहा है और साथ में जीएस भी आ रहा है। और यदि आप इसके लिए क्योंकि देखो 160 अंकों का ये और अच्छा पोर्शन है इसमें जीएस का क्योंकि 80 क्वेश्चन बनेंगे। यदि आप इसके लिए सामान्य हिंदी या उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जरदारी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यूकेपीएससी की परीक्षा, यूकेपीएससी और यूकेपीएससी की परीक्षा में तो उसमें हमारे सामान्य हिंदी और उत्तराखंड का बैच भी चलता है, तो उनसे आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी इस एग्जाम हेतु सामान्य अध्ययन जिसमें आप उत्तराखंड की और हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जरदारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जरदारी क्लासेस ऐप के माध्यम से आप अपनी जीएस की तैयारी उत्तराखंड कंप्लीट हमने करा रखा है उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं और साथ में सामान्य हिंदी भी उससे देख सकते हैं। ये है सामान्य हिंदी। स्वर एवं व्यंजन 20 होगी प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक 40 यानी हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। स्वर और व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, पर्यायवाची। तो ये हिंदी कंप्लीट हमने जरदारी क्लासेस ऐप पे भी करा रखी है, तो उसमें आप जाके हमारा हिंदी का बैच देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र वो है पशु चिकित्सा विज्ञान का। कुल प्रश्न 150 होंगे, 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का, और ये इसका सिलेबस है। और उसके बाद तीसरा पेपर जो होगा वो होगा पशु विज्ञान का, उसमें भी 150 प्रश्न होंगे, अधिकतम 300 अंकों का। तो ये सिलेबस का लिंक या जो ये विज्ञापन है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप यूकेपीएससी की ऑफिशियल साइट में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का विज्ञापन, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई और इसी प्रकार की
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हम जरदारी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।